स्टूडेंट्स, ये वीडियो में अपन जो है कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। तो आप लोग को जो है स्केल पेंसिल, कंपास और 2 सेट स्क्वायर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी हम जो है एक क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स में डेफिनेटली आने का चांस है ये। सिर्फ 2 कंस्ट्रक्शंस है स्टूडेंट्स। ये वीडियो में एक कंस्ट्रक्शन बताऊंगा मैं, एक और अगली वीडियो में एक और कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। ये 2 कंस्ट्रक्शंस में एक कंस्ट्रक्शन पक्का आने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग देखिए, ये वाला कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे हम। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल of sides 4 cm, 5 cm and 6 cm, then construct a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle। ठीक है, सिर्फ आपको कंफ्यूज होना है। सेक्शन 3 में आएगा ये क्वेश्चन, सेक्शन सी। तो उसमें आपको कंस्ट्रक्ट बोल के एक वर्ड दिखेगा, या ड्रॉ बोल के भी आ सकता कंस्ट्रक्ट की जगह पे वर्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्ट बोल के दिखेगा और साइड्स के मेजरमेंट्स दिखेंगे आपको 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। जस्ट आपका फोकस ये चीज़ पे रहना। कंस्ट्रक्ट दिख गया क्या, और ये तीनों साइड्स दे दिया, और एक यूनिट ऐसा एक रेशियो, मतलब एक फ्रैक्शन वाला नंबर दे देता 2/3, तो समझ जाना कि अपने को ये कंस्ट्रक्शन करने का है। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करूँगा ये कंस्ट्रक्शन। बहुत आसान है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन ये। जस्ट आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम को। अब आप देखिए, अब सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल बोल रहा हूँ। एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसके मेजरमेंट्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट कर लेंगे, उसके बाद आगे मैं कैसे करना है वो बताता हूँ। एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसके साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, कभी भी आप क्या करना है एग्ज़ाम में एक रफ फिगर उतार लेना बेटा। मेरा ये सोल्यूशन स्टार्ट हुआ समझो यहाँ पर एग्ज़ाम आंसर शीट में। तो अभी आप देखिए, मैं पहले उसका रफ फिगर उतारूंगा। वो रफ को देखते हुए अपन फेयर फिगर उतार सकते हैं, रफ फिगर। ठीक है, जस्ट हाथ से आप क्या करो, एक छोटा ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसका नाम आप ABC दे दीजिए यहाँ पर, ABC। अब मेजरमेंट्स क्या है यहाँ पर, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर ले लेना, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नंबर बेस में ले लेना, जो बीच में, जो मतलब 4 सबसे छोटा है ना, और 5 बीच में है, 6 सबसे बड़ा नंबर है। तो बीच वाले नंबर को अपन मिडिल बेस में लेना है, AB में। ठीक है, अब ऐसा है ना भाई, 4, 5, 6 सेंटीमीटर है ना, तो बीच में कौन सा आ रहा मेजरमेंट, 5 आ रहा, तो बेस में ले लेना हो, तो आपको ट्रायंगल अच्छा ड्रॉ होता। ठीक है, 4, 5, 6 ऐसा ले लेना है आपको। अब ये ट्रायंगल को देख के अपन अब एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। कम ऑन, बहुत आसान है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन ये। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है यहाँ पर, ये अपना पहला स्टेप रहेगा, मतलब 5 सेंटीमीटर की लाइन जो बेस उतारना है, ये अपना पहला स्टेप रहेगा। ये अपना सेकंड स्टेप रहेगा, ये अपना थर्ड स्टेप रहेगा। ठीक है, ये 3 स्टेप्स करेंगे, ट्रायंगल रेडी हो जाता। उसके बाद क्या करना है वो बात की बातें देखेंगे भी। ठीक है, सबसे पहले जो है क्या बोला था मैं, AB 5 सेंटीमीटर। तो स्केल पेंसिल लेना है जस्ट आपको। पेंसिल टेक केयर अबाउट दिस के पेंसिल अच्छी शार्प रहना स्टूडेंट्स, तो आपको कंस्ट्रक्शन परफेक्ट आता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम जो है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे, जो है AB 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने को कंस्ट्रक्शन जो है ज़्यादा नीचे भी, देखो यहाँ पे नहीं ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करना है, ज़्यादा ऊपर भी ड्रॉ नहीं कर देना है, एकदम ऐसी जगह पे उतारो कि ट्रायंगल के नीचे और कंस्ट्रक्शन कर सकना अपन। ठीक है, तो मैं भी देखो, मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, 0 से ये हो गया 5 सेंटीमीटर पे स्टॉप। ठीक है, आई होप आप लोग को दिखाऊंगा ये। देखो मैं यहाँ पर उतारा, थोड़ा ये मूव हो गया 0 से 5। ठीक है, दिखा हुआ। खैर ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर AB। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो नॉर्मल है, तुम लोग ड्रॉ कर ले सकते हैं। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते बोलते, 1 से स्टार्ट करते हो लोग। आप लोग क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना, 0 से लेके 5 सेंटीमीटर की लाइन, पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। और सेकेंड स्टेप अपने को 6 सेंटीमीटर है, थर्ड स्टेप अपना 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको जो है थर्ड स्टेप ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसा नहीं ड्रॉ कर देना रख के, जस्ट आपको करना क्या है, कंपास यूज़ करना पड़ता है इसके लिए। सेकेंड स्टेप के लिए, मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन ड्रॉ करना है ना, अपन रफ को देख के उतार रहे हैं, तो ये 6 सेंटीमीटर आपने को स्केल पेंसिल से उतारना है, सॉरी कंपास और पेंसिल से उतारना है।
देखो कंपास में कैसा रख रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा रखना है कि ये वाली निप और ये वाली पेंसिल एकदम लाइन में रहना होगा। ऐसा नहीं कि बाहर निकाल दे रहे आप ऐसा पेंसिल को, जैसे स्ट्रेट रहना है एकदम। देखो ऐसा हाथ रख के देख चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छी कंपनी का आप जो है ये वाला कंपास लेकर जाइए एग्ज़ाम में, क्योंकि कंपास ख़राब हो जा रहे, टूट जा रहे बस, तो प्रॉब्लम हो सकता, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर बी से 6 सेंटीमीटर की लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स, बी से स्टार्ट हो रही है ना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, बी से मेजर करेंगे स्केल पर 6 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको क्या करना है, वहीं पे आंसर शीट में स्केल ऐसा रख देना है और 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पर इसको रख देना है, या फिर आप उसको थोड़ा बढ़ा लो, पहले से बढ़ा के ऐसा पकड़ लो, इसको ऐसा पकड़ के यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे इसको रख लो और इसको थोड़ा कम कर लो ऐसा बस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया अपना एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर। देखो मेजर कर रख के बताता हूँ भाई, ये 6, ये 0 तक आ गया, एग्जैक्ट दिखा ना दिखा। तो ये हो गया अपना 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसको हिलाना नहीं है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे पकड़ना है और इसको बी पे रख के, बी वाले कॉर्नर पॉइंट पे रख के एक ऐसे आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। इतना तो कर लोगे ना, आर्क रेडी हो गया। चलो सेकेंड स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। अब जाएंगे हम थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप कैसा करना है, थर्ड स्टेप के लिए आपको जाना पड़ेगा, स्केल पेंसिल लेना है और 4 सेंटीमीटर मेजर करना है। तो यहाँ पे मैं 4 सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूँ, बिकॉज अपना थर्ड स्टेप 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी अपन थर्ड स्टेप करेंगे 4 सेंटीमीटर का। मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, देखिए सेम उसी तरह से 4 पे रखना है और ये हो गया अपना 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपना 4 सेंटीमीटर रेडी है। तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है। देखो ए से स्टार्ट हो रही है ना, तो आप ए पे रखना है ये आर्क कंपास पे, एकदम कॉर्नर पे, ज़्यादा अंदर भी नहीं कर देना, ज़्यादा एकदम कॉर्नर पे रखना है और पहले वाले आर्क को स्ट्राइक ऑफ कट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड स्टेप, ठीक है। तो ये दोनों आर्क्स जहाँ पर मिल रहे हैं ना, वो रहेगा अपना पॉइंट सी, ठीक है। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट सी हो गया ना यहाँ पर, ये पॉइंट सी रेडी है अपने पास, मतलब ये वाला पॉइंट अपने को मिल गया पॉइंट सी। जस्ट आपको स्केल से ए टू सी ज्वाइन करना है और बी टू सी ज्वाइन करना है। देखो मैं कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आप लोग को भी इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ऐसा रखना है और उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। हो गया ए सी, अब बी टू सी ज्वाइन करना है। एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करना है स्टूडेंट्स। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। तो पहला अपना ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट अपन कंप्लीट कर दिए। कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, आराम से कर लोगे ना ये चीज़ तो एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी हम आगे अपने को चेक करना रहता है कि क्या रेशियो दे दिया, मतलब क्या फ्रैक्शन अपने को दे दिया यहाँ पे क्वेश्चन में। 2/3 दे देता, 4/3, 4/5 दे देता, कुछ भी दे देता वो आपको। तो फिलहाल उन्हें अपने को यहाँ पे 2/3 दिया, तो अपन 2/3 यहाँ पे आंसर शीट में यहाँ पर लिख लो आप 2/3, ठीक है। अब देखो 2/3 को मैं कैसे यूज़ करने वाला हूँ, देखो ये फ्रैक्शन को यूज़ कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ तुम लोगों को। अब आगे का कंस्ट्रक्शन कैसा करना है वो देख लीजिए। आपको क्या करना है, ये यहाँ तक जैसा हो जाएगा आपका, आपको स्केल पेंसिल लेना है और नीचे एक रे उतारना है। मतलब रे मतलब किसको बोलते हैं बोले तो, एक पॉइंट रहता और एक एरो रहता, उसको रे बोलते हैं। जैसे सन रेस रहता है ना, तो एक रे। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से ज़्यादा क्लोज भी नहीं कर देना स्टूडेंट्स, ए से ज़्यादा ऐसा ओपन भी नहीं कर देना है लाइन अपने को। देखो मैं कैसे उतार रहा हूँ, एकदम मिडिल में, देख रहे हैं मेरा रे कैसा है। थोड़े स्टूडेंट्स थोड़ा क्लोज तो भी कर देते, थोड़ा ओपन तो भी कर देते। तो आपको क्या करना है, ए से एक ऐसी तरह से, ज़्यादा क्लोज नहीं ज़्यादा ओपन नहीं, एकदम मिडिल में, इस तरह से मिडिल में एक रे उतारना है। आपकी मर्ज़ी से आप उसकी लेंथ ले सकते हैं कितनी भी लंबी, ठीक है। आंसर शीट में जितनी आ रही उतनी आप ले लीजिए। ये हो गया अपना फोर्थ स्टेप। पहला ट्रायंगल तो ड्रॉ करने आ गया, उसके बाद जस्ट आपको एक रे उतारने का है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए प्रॉब्लम में, अब आपको ऑब्जर्व करना है ये वाला जो रेशियो अपने को क्वेश्चन में दे देता ना, ये रेशियो को देखना है, मतलब ये फ्रैक्शन को देखना है, ये नंबर्स को।
या ऊपर 2 है नीचे 3 है। तो ये नंबर्स में आपको बड़ा नंबर कौन सा है वो नोटिस करना है स्टूडेंट्स। बड़ा नंबर मेरे को 3 दिख रहा है यहाँ पर। तो आपको करना है क्या है, कंपास लेना है। कंपास से आपको इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। अब कंपास से आपको 3 पार्ट्स करना है स्टूडेंट्स उसके, ये वाली लाइन के 3 पार्ट्स। अब मैं बेसिकली आपको देखिए मैं क्या करता हूँ बोले तो आप यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर ले लो हमेशा, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर बोलते हैं ना, 1 के बाद 1.5, ये 1.5 सेंटीमीटर आप यहाँ पर मेजर कर लो, ठीक है। ये मेजर हो गए बाद आपको करना है क्या है, जस्ट आपको ए पे रखना है और आपको बड़ा नंबर जितना रहेगा ना, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2/3 है बोल के अपन 3 पार्ट्स बनाने वाले हैं इसके। अगर फॉर एग्जांपल 4/5 होता, एग्जांपल जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल 4/5 अगर नंबर रहा समझो, तो अपने को 5 बड़ा है ना, तो 5 पार्ट्स करना रहता। तो मैं पार्ट्स कैसा करना भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 4/3 रहा समझो, तो बड़ा नंबर 4 है ना, तो 4 पार्ट्स करना रहता जो। अब फिलहाल 2/3 है तो 3 हिस्से करना है अपने को। 3 हिस्से कैसा करना है देखो, एकदम कॉर्नर पे रखना है। ये कितना मेजर करें अपन, 1.5 सेंटीमीटर मेजर करें, तो 1 हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर रखना है, कहाँ पर, यहाँ पर। समझ में आ रही ना बात, दोनों मतलब पहला आर की लाइन जहाँ मिल रहा है वहाँ पे यहाँ रखना है। 1 2 हो गए, 2 हिस्से हो गए। कितने बोला था मैं, 3 हिस्से, 1 2 ये 3। आ रही ना बात समझ में, बहुत ही सिंपल है प्रॉब्लम। देखिए फर्स्ट यहाँ से 1 2 ये 3, ठीक है, 3 हो गए। अब इसको नेम कैसा देना है देखिए। अब आप इसको मैं दे दूंगा नाम, ये वाले पॉइंट है मेन, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट। तो A1, इसको A1, ये पॉइंट को दे देंगे नाम A2 और ये पॉइंट को दे देंगे हम नाम A3। क्लियर है यहाँ तक प्रॉब्लम? ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। 2/3 को मैं कैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ देख रहा ना तुम लोग। 2/3 में जो बड़ा नंबर है उतने हिस्से अपन को, मतलब उतने आर्क्स अपने को यहाँ पे ड्रॉ करने का है, ठीक है। इसको आर्क बोलते हैं, जो छोटी लाइन डाले ना अपन कंपास से, आर्क है वो। सो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अच्छे से गौर से देखिए। देखिए ये वाला ट्रायंगल मेरे को थोड़ा ओपन दिख रहा, ये जैसा आपका स्टेप हो जाता आप देखना है कि इन्हें खुला, एकदम खुला पड़ा हुआ है, तो मेरा मकसद इसको क्लोज़ करना है अभी, ठीक है। यहाँ से वो ओपन हुआ है तो मैं इसको क्लोज़ करना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। तो खुला मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो दैट्स वाई इसको मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ। तो दैट मीन्स B से लेकर A3 तक आपको स्केल से ज्वाइन करना है जस्ट, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ उसको, B ये A3, ठीक है। तो मैं भी देखिए कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। हो गए, इतना तो कर लोगे ना एग्ज़ाम में, ठीक है। ये हो गया ज्वाइन B to A3, क्लोज हो गया इन्हें। अभी लास्ट 2 स्टेप्स करना है अपने को, उसके बाद अपना प्रॉब्लम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। देखो बता रहा हूँ मैं, अब आपको करना है क्या है बोले तो, आपको सेट स्क्वायर्स लेना है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहेंगे ये ऑलरेडी। सेट स्क्वायर्स में भी ना जस्ट आपको ये वाला सेट स्क्वायर लेना है, मतलब जिसमें लॉन्ग साइड रहता ना, ये वाला नहीं लेना है, जस्ट ये वाला ले लो। ये वाला सेट स्क्वायर लेना है आपको, और आपको यूज़ कैसा करना है देखो, इसको मैं बताता हूँ। सी सेट स्क्वायर का एक्चुअल मकसद क्या रहता बोले तो, अपने को पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए इन्हें काम में आता अपने को। तुम लोग को एक एग्जांपल देके बताता हूँ मैं, ताकि ये प्रॉब्लम आपको परफेक्टली आ जाना। 6 मार्क्स का है भाई, मजाक नहीं है, 6 मार्क्स, ठीक है। 6 मार्क्स में आने वाला है ये क्वेश्चन। देखिए अब आप देखिए, मैं इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का तरीका बताता हूँ तुम लोगों को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो अपन कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने वाले हैं ना, तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर पीछे बता दूंगा पैरेलल लाइन कैसा ड्रॉ करना रहता। देखो अब फॉर एग्जांपल एक ऐसी लाइन है मेरे पास, तो ये लाइन की पैरेलल लाइन बोलते हैं, एकदम पैरेलल, ऐसे लाइन्स को पैरेलल बोलते हैं ना। अब फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, तो ये पैरेलल नहीं रहते, ये पैरेलल नहीं है, ये है पैरेलल लाइन्स। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए ये सेट स्क्वायर को यूज़ करते हैं अपन, परफेक्ट पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के वास्ते। अब देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ तुम लोगों को। अब ये लाइन है, ये लाइन की मेरे को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है समझो। तो आपको करना क्या है मालूम है, ये वाले लाइन, ये वाली स्केल का जो लॉन्गेस्ट साइड रहता है जस्ट आपको लेके जाना है और उसको अटैच कर देना है ऐसा।
आ रही ना बात समझ में? इसको अटैच कर देना। अटैच करे बाद दूसरा साइड जो है यहाँ पर स्केल लेके जाना है, उसको चिपका देना है इस तरह से। आगे बात समझ में? अब ये जो नीचे वाला जो अपना जो ये मेरा जो हैंड है ना, उसको मैं स्लोली हटाऊंगा। देखो आ रही ना बात? इसको अटैच करते हुए हटाना, ऐसा नहीं ऐसा हटा दे रहे। इसको ये वाली स्ट्रेट स्केल को अपन अटैच करते हुए एकदम चिपकाते हुए इसको ऐसा हटाना, स्लोली 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 हटाना। तो मैं जैसा हटाऊंगा इसको हटा देना बाजू, जस्ट आप ज्वाइन कर दो। तो ये दोनों लाइंस को देखो आप गौर से, कितने पैरेलल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं लोग? पैरेलल है नहीं है एकदम? यस पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए अपन ये वाली स्केल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए मैं ये वाली चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गई होंगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। एक और एग्जाम्पल बता दूंगा मैं, यहाँ पर देख लो। अब देखो ये वाली लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन की पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है मेरे को। तो करना है क्या बोला मैं? सेट स्क्वायर ले लो, लॉन्गेस्ट साइड को लेके जाके इसको अटैच कर दो इस तरह से। अटैच करे बाद इसको थंब से फिक्स कर दो, इसको पहले फिक्स कर दे के दूसरी स्केल ले लो, इसको लेके जाके इसको अटैच कर दो ऊपर, ठीक है। इसको अटैच करे बाद स्लोली राइट साइड की तरफ हटा लो, हटाओगे। उसके बाद इसको, ये हो गए दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। ऑल राइट, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, इतने तो स्मार्ट है तुम लोग। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये लेके अब इसको अपने को इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कहाँ तक? A2 तक उतारना है। कहीं को बोलते दूसरा नंबर 2 है, 3 को तो इस्तेमाल कर लिया मैं। देखो तीन टोटल हिस्से कर दिए, टोटल हिस्सों में से दूसरी लाइन तक अपने को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। आ रही बात समझ में? तो देखो मैं कैसा कर रहा हूँ अभी, इसको देखो, यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, जस्ट आपको ये वाली स्केल ले लेना है क्योंकि अपना मकसद पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं बोला था ना, इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड रहता, लॉन्गेस्ट साइड को लेकर जाना है और यहाँ पर रख देना है उसको स्ट्रेट चिपका के। देखो क्योंकि इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि लास्ट स्टेप ये तो करें ना अपन। तो देखो मैं इसको ऐसा चिपका दिया, ठीक है, यहाँ हो गया। इसको मैं फिक्स कर दिया, अभी हिलना नहीं इन्हें। अब दूसरी स्केल लेना है आपको, दूसरी स्केल को लेके जाके ऊपर अटैच करना है उसको। हो गया अटैच इन्हें। अब ऊपर वाले को फिक्स कर देना, नीचे वाले को फ्री कर देना। पहले क्या करें अपन, इसको फिक्स कर दिए, फिर ये स्केल को लेके गए, इसको चिपका दिए। अब ऊपर वाले को फिक्स कर दिया हमें, नीचे वाले को फ्री कर देना। मतलब फ्री करना मतलब इसको स्लोली स्लोली हटाते जाना है स्टूडेंट्स। देखो मैं कैसा हटा रहा हूँ उसको आपको क्लियरली बताता हूँ। देखो मैं इसको कैसे हटा रहा हूँ अभी नीचे। कब तक, कहाँ तक हटाना? A2 आए तक हटाना। देखो A2 आ गया ना, दिख रहा है A2 आ गया 100 पॉइंट। देखो आ गया, देखो A2। जस्ट आपको इस तरह से इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों लाइंस देखो कितने प्यारे दिख रहे हैं, तो प्यारे मतलब पैरेलल है उन लोग दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे B बोले तो ये B डैश हो जाता, B डैश, B लिख के उसके ऊपर डैश डाल दो एक, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप सो। चलो अब यहाँ पे B डैश तक कवर हो गया। एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है स्टूडेंट्स, उसके बाद अपना पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टेप्स कैसा लिखना है वो बता देता हूँ। देखो अब देखो ये अब आपको फिर से सेट स्क्वायर को लेना है, ये लॉन्गेस्ट साइड को देखना है और इसको लेके जाके अब यहाँ पर रखना है, ऐसा इस तरह से रखना है उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से ऐसा हो गया, ये जस्ट हो गया यहाँ तक। अब देखो मैं इसको क्या करने वाला हूँ, जस्ट ये हो गया ना। अब देखो स्केल ले लेना है। मैं क्या बोला था, पैरेलल का तरीका क्या था? ये हो गया बाद पैरेलल लाइन के लिए ऊपर स्केल रखना, लेके जाके अटैच कर देना उसको। हो गया, अटैच करके स्लोली स्लोली हटाना है जस्ट आपको, जब तक B डैश नहीं आता। देखो B डैश आ गया, देखो B डैश का पॉइंट आ गया क्या? देखो ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट की। इसको हटाएंगे अब यहाँ से रख के, ठीक है, स्लोली हटेंगे। B डैश आ गया, जैसे ज्वाइन कर देंगे इसको, ठीक है। ऑल राइट, ये जो पॉइंट मिला अपना, इसको बोलेंगे हम C डैश, ठीक है। जस्ट आपको ये वाले जो छोटा ट्रायंगल ड्रॉ करना था ना, वही अपना प्रॉब्लम का एम था एक्चुअली। तो अभी हम इसको यहाँ पे शेड कर देंगे हल्का हल्का, ऐसे स्ट्रेट लाइंस डाल दो सीधे सीधे,
ऑलराइट, प्रॉब्लम अपना कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अभी अपने को अगर आप सिर्फ इतना करना चाह रहे हैं एग्जाम में तो आपको सिर्फ 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, आपको 6 में से 6 मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो मैं कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा स्टूडेंट्स आप लोग को। देखिए, अगर आपको यहीं जगह है तो यहीं से स्टार्ट करिए एग्ज़ाम हॉल में। मैं अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर बता रहा हूँ कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या करे थे स्टूडेंट्स अपने को, आपको याद है? आपको मैं रफली बता देता हूँ एक पेपर में। देखो, फर्स्ट स्टेप अपन क्या करे थे, याद है तुम लोगों को? पहले अपन सबसे पहले एक सेकेंड, लेट मी टेक वन पेपर। सी स्टूडेंट्स, ये देखिए रफ पेपर में बता रहा हूँ तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने के लिए, जस्ट आप लोग को जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, सबसे पहले अपन क्या करे थे मालूम? कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को याद है, पहले ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए थे अपन, मतलब पूरा नहीं लिखना डिटेल में, बेस लेना, पहले बेस ड्रॉ करना, फिर ये लाइन, ऐसा जस्ट आप पहले जो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए थे ना अपन, वो आपको मेंशन करना है। तो अब मैं कैसा लिख रहा हूँ, देखो, ड्रॉ ए ट्रायंगल विद द गिवन मेजरमेंट्स। जो भी अपने को मेजरमेंट्स दिया था 4, 5, 6, वो मेजरमेंट्स यूज़ करके अपन ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ड्रॉ ए ट्रायंगल विद द गिवन मेजरमेंट्स। इतना तो लिख लेंगे ना भाई ओन से। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो जो अपने को गिवन मेजरमेंट्स है वो यूज़ करके, बोल के बोल में होता है। ओन लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश का एग्जाम नहीं चल रहा है ये, ठीक है? ये हो गया, दिमाग में बैठा लो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, मेजरमेंट्स को लेके बोल के लिख दिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये ट्रायंगल ड्रॉ करे बाद क्या करे थे स्टूडेंट्स अपन, उसको याद है? एक नीचे की तरफ रे उतारे थे। मैं तुम लोग को रफली इसलिए बता रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप अपने को यहाँ पे लिखने आना, बोल के। यहाँ पे तो अपना कंस्ट्रक्शन हो गया ऑलरेडी, फिर भी मैं तुम लोग को समझ में आने के लिए बता रहा हूँ। फिर अपन एक रे उतारे थे ना ऐसा, इसको AX नाम दे देना स्टूडेंट्स, ठीक है? यहाँ पे AX दे दे रहा हूँ मैं। तो अपन वही लिखना, आप पहले ये जो भी कर रहा हूँ मैं वहाँ लिखते जा रहा हूँ। देखो, AX, ड्रॉ ए रे AX, ऊपर रे का सिंबल उतारना, ड्रॉ ए रे AX। अब ये वाला रे जो है एक्यूट एंगल बना रहा हूँ AB से। एक्यूट एंगल बोलते हो 90 डिग्री से कम बना रहा हूँ एंगल। तो ये वाला एंगल जो है ना, उन्हें 90 डिग्री से कम बना रहा हूँ एंगल बोल के एक्यूट एंगल बोल रहे हैं अपन उसको। ड्रॉ ए रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ AB से उन्हें एक्यूट एंगल बना रहा बोलकर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? इतना तो लिख लेंगे ना आप। या फिर आप ये खाली ड्रॉ ए रे AX बोल के भी लिख सकते बेटा। मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को मार्क्स पूरे मिलते डेफिनेटली। नेक्स्ट थर्ड, इसको आप ने छोड़ भी दे सकते हैं। जस्ट यहाँ तक हो गया, ये स्टेप हो गया ना। उसके बाद क्या करे थे अपन, याद है तुम लोगों को? ऐसा 3 आर्क्स ड्रॉ करे थे अपन। ड्रॉ या फिर लोकेट बोल के भी बोल सकते हैं आप। लोकेट कर रहे हैं अपन यहाँ पर, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। लोकेट कितने पॉइंट्स है वो? 1, 2, 3 पॉइंट्स। लोकेट 3 पॉइंट्स। ए से 3 पॉइंट्स को लोकेट नहीं करे थे, 1, 2, 3। लोकेट 3 पॉइंट्स सच दैट, ऐसा लोकेट करे थे कि अपन ये जितना डिस्टेंस है ये भी उतना ही था, ये भी उतना ही था। तो कंपास को हिलाना था ना अपन, जितना भी था कंपास उसको वही मेजरमेंट लेके, मतलब जो 1.5 लिया था मैं वही लेके करते जा रहा था। लोकेट 3 पॉइंट सच दैट, अब देखो A से लेके A1 तक का जो डिस्टेंस है, मतलब A से A1 तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? A1 इज इक्वल्स टू A1 से लेके A2 के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? A1 A2 इज इक्वल्स टू A2 से लेके A3 तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन? A2 A3। 3 पॉइंट्स में ऐसा लोकेट करा के A से लेके A1 का डिस्टेंस, A1 से लेके A2 का डिस्टेंस, A2 से लेके A3 का डिस्टेंस, ये तीनों इक्वल है बोल के बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ तक ये जो 3 आर्क्स में ड्रॉ करा था, यहाँ तक अपने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स कंप्लीट हो गए, ठीक है? ऑलराइट, 4th स्टेप की तरफ आएंगे अभी। उसके बाद इसको नाम क्या दिए थे अपन? A1 A2 A3 बोल के दिए थे, ठीक है? उसके बाद जो है अपन क्या करेंगे, क्या करे थे अपन उसके बाद, याद है आप लोगों को स्टूडेंट्स? B से लेके A3 तक ज्वाइन करे थे ना, याद है? ये A3 से लेके B तक अपन ये वाले को क्लोज करना है बोला था, इन्हें ओपन पड़ा हुआ था, तो B से लेके A3 तक ज्वाइन करना है बोल के बोला था, वही लिखना है आपको। ज्वाइन A3
टू बी, ठीक है, ज्वाइन A3 टू B, A3 से लेके B तक उसको ज्वाइन कर दिया अपन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करे थे अपन, उसके बाद क्या ये वाली लाइन पैरेलल उतारे थे, देखो इसको ये वाली सेट स्क्वायर यूज़ करके अपन उतारे थे ना, तुम लोग को याद है, ऐसा रख के कंपास को सेट स्क्वायर को ऐसा रख के उतारे थे, ऐसा रख के उतारे थे। तो अपने को क्या लिखना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करे थे अपन, ये इसको पैरेलल, इसकी इन्हें पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो वही मेंशन करना है आपको। ड्रॉ, तुम लोग को मालूम पैरेलल के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ऐसा वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो ड्रॉ A टू B डैश, देखो ये लाइन का नाम क्या है बेटा, A टू B डैश, ड्रॉ A टू B डैश पैरेलल टू, ये सिंबल भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप पैरेलल टू बोल के भी लिख सकते हैं। ड्रॉ A टू B डैश पैरेलल टू A3B, A3B को पैरेलल है उन्हें, ठीक है। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट देखो उसके बाद क्या करे थे, ये वाली लाइन ना उतारे थे अपन, इसको पैरेलल, तो ड्रॉ B डैश C डैश, B डैश C डैश पैरेलल टू BC, BC को पैरेलल है नहीं है इन्हें, हो गया। अब लास्ट पॉइंट डिक्लेयर करना है, ट्रायंगल AB डैश C डैश, ये जो अपना ट्रायंगल है जो शेड करा मैं, वही अपना रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। रिक्वायर्ड ट्रायंगल बोलते अपने को जो फाइंड आउट करने का था ना क्वेश्चन में वो। सो हेंस व्हाट कैन वी डिक्लेयर, AB डैश C डैश, ट्रायंगल AB डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये प्रॉब्लम था 6 मार्क्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। प्रॉब्लम में एग्जाम में उन्हें क्या करता मालूम है, खाली ट्रायंगल ड्रॉ करने की चीज़ें अलग देता हूँ उन्हें, जैसा कि इसमें अपने को तीनों के तीनों साइड्स दिया हुआ था, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। भाई का नीचे वाला जो हिस्सा रहता ना, हर प्रॉब्लम का सेम ही रहता, जस्ट उन्हें क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसा करता एक बार वो भी बता देता हूँ मैं तुम लोग को, एक बार इसको तुम लोग प्रैक्टिस कर लो सेम नंबर्स लेके, ठीक है। अब देखो इसमें ट्विस्ट कैसा कर रहा, देखो उन्हें क्वेश्चन में बता दो तुम लोग को। ये ट्रायंगल का नाम दे देता, कभी नहीं देता, आपकी मर्ज़ी से ले सकते हैं आप। कि देखो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम XYZ बोल के दिया, कंस्ट्रक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल के बोलता हूँ उन्हें। तो अपने को मालूम रहना कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते किसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते तीनों के तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं उसमें, तो उन्हें क्या करता, ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर बोल के देता। तो अपन क्या करना, इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ही साइड का मेजरमेंट देता उन्हें, तो अपन क्या करना, तीनों के तीनों साइड्स के मेजरमेंट सेम ले लेके स्टार्ट करना, मतलब ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 लेके करना, कब इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला तो, ठीक है। उसके बाद देखो पूरा सेम रहता प्रॉब्लम का प्रोसीजर, आपको सेम वैसे ही ड्रॉ कर लेना जैसा मैं बताया। और देखो यहाँ पे रेशियो भी दे दिया, देखो मैं बोला था मैं तुम लोग को फ्रैक्शन देके, तो वैसे ही अपना प्रॉब्लम का प्रोसीजर लेके करने का रहता आपको, ठीक है। ऑलराइट, आगे देखिए अब आप एक और प्रॉब्लम, ये हो गया ना आप लोग को आ गया ना समझ में, ये भी आ गया। और एक कंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर बोल के दे दिया। तो अपन क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, पॉइंट में दे दिया उन्हें यहाँ पे, तो 5.6 बोल तो मेजर करने आता ना अपने को, 5.6 बोले तो देखो ये 5.6, 5 के बाद ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपन गिन लेना 5.6 मेजरमेंट के लिए, आ रही बात समझ में। 7.2 बोले तो 7 के बाद दो छोटे छोटे डॉट्स गिन लेना, मतलब mm के लाइंस गिनना है जस्ट आपको। CA 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 बोले तो 4 के बाद 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 छोटे छोटे लाइंस गिनना है, ठीक है। तो इसका रफ फिगर उतारना मैं सिखा देता हूँ तुम लोगों को, उसको देख के तुम लोग आगे कर ले सकते हैं। ये क्वेश्चन बता देता हूँ, देखो क्या बोल रहा हूँ, ट्रायंगल ABC बोल रहा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ABC ले लेंगे, ठीक है। AB का मेजरमेंट कितना है 5.6, यहाँ 5.6 सेंटीमीटर डाल दो। BC का है, यहाँ है BC बोल तो 7.2 सेंटीमीटर। CA कितना है, CA यहाँ है 4.8 सेंटीमीटर, आ रही है ना बात समझ में। तो ये लिख लेना, फिगर उतार लेके मैं भी कैसा बताया, पहले बेस उतारना, फिर कंपास लेके जो है ये वाला साइड सेकंड स्टेप रहता अपना, ये थर्ड स्टेप रहता, लेके आप ट्रायंगल ड्रॉ कर ले सकते हो। उसके बाद ऐसा ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन कर ले सकते हैं आप। उसके बाद नीचे एक रे उतार लेना, बस जैसा बताया था मैं। देखो यहाँ फ्रैक्शन भी दे दिया, देखो रेशो, ये दो चीज़ें ही मेन, ये 3 मेजरमेंट दिख गए आपको। ट्रायंगल ड्रॉ करो बोल के बोल दिया और ये फ्रैक्शन बोल दिया, तो ख़त्म, ये कंस्ट्रक्शन आ गया, समझ जो तुम लोग एग्जाम में, ठीक है। तो एक देखो भाई, अब कोई भी कंस्ट्रक्शन आने दो, आप कोई भी कंस्ट्रक्शन आने दो, ये आने दो, ये आने दो, ये आने दो, ये आने दो, कोई भी कंस्ट्रक्शन आने दो, आप खाली एक बार ये कंस्ट्रक्शन सीख लिए ना, स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स अगर आप सीख लिए तो कोई भी प्रॉब्लम को आप लिख दे सकते हैं पूरे स्टेप्स। आगे ना बात समझ में, ऑलराइट। अब देखो, अब एक और चीज़ है मेन, मैं तुम लोग को बता दे के उसके बाद अब मैं वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है 3 साइडों वाला ही है बोर्ड एग्ज़ाम में, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला
4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, कुछ भी ऐसे नंबराइज देके पूछता हो 4, 5, 6 या फिर 5, 6, 7, कुछ भी नंबर है, मैं नहीं बोल सकता भाई कौन से आ सकते, मगर ज़्यादातर 3 साइडा देके चुने मैक्सिमम पूछा सो एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन। ऐसे एंगल्स के जो दिया हुआ है, ऐसे एंगल्स के भी क्वेश्चंस आए एक आध बार ऐसे है, तो अपन थोड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो एक क्वेश्चन में तुम लोग को खाली ट्रायंगल ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। ट्रायंगल ड्रॉ करना सीख लिए तो नीचे वाला जो हिस्सा रहता नहीं, मैं भी जो बताया ना तुम लोगों को, ट्रायंगल ड्रॉ करना सीख लो। खाली नीचे वाला जो हिस्सा, ये रे उतारना, लाइन्स उतारना, फिर ज्वाइन करना, पैरेलल, वो पूरा पूरा सेम है। तो मैं खाली तुम लोगों को ट्रायंगल्स ड्रॉ करना सिखा देता हूँ, ये वाले प्रॉब्लम के और ये वाले प्रॉब्लम का। खाली मैं तुम लोगों को ट्रायंगल ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ अभी, नीचे वाला हिस्सा तुम लोग कर लेना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल में देखिए, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री बोल के पूछता। तो ये स्टार्टिंग का हिस्सा जब अपने को सीखने का है, एंगलों में आया तो आगे का प्रोसीजर आपको फ्रैक्शन दे दिया, सो सेम प्रोसीजर अप्लाई कर लेना जो मैं अभी बताया ना वैसे ही। तब आप देखो मैं खाली ट्रायंगल ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ आप लोग को। मेन चीज़ ये कंस्ट्रक्शन अगर आया ना तुम लोगों को, तो मेन चीज़ रफ फिगर है बेटा। अगर आप रफ फिगर अगर सही उतारना सीख लिए ना, तो आप उसको देखते हुए फेयर वाला फिगर अच्छे उतार सकते हैं। तो कभी भी रफ फिगर उतारना कभी भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो मैं पहले रफ फिगर उतार के बताता हूँ तुम लोगों को। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो अपनी ओन से, एग्ज़ाम में भी ऐसी ए बी सी बोल के डाल दो। देखो यहाँ दे दिया, देखो ना ए बी सी बोल के दे दिया। सो ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो 5 सेंटीमीटर। बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ है, कहाँ है बी सी, यहाँ है बी सी। तो ये बी सी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखो एंगल ए बी सी 50 डिग्री है बोल रहा हूँ, एंगल ए बी सी बोले तो, एंगल ए बी सी बोले तो देखो भाई सिंपल लॉजिक बताता हूँ। एंगल ए बी सी है ना, बीच वाले को देख लो खाली, बी दिख रहा, बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये हो गया एंगल, ये एंगल अपने को दे दिया कितना 50 डिग्रीज। तो जस्ट यहाँ पर 50 डिग्रीज। अब देखो मैं इसका कंस्ट्रक्शन जल्दी से तुम लोग को बताता हूँ। देखो स्टेप्स पहले लिख देंगे, पहले क्या करो तुम लोग एग्ज़ाम में रफ फिगर लिख देंगे, स्टेप्स भी लिख लो वहाँ पर। देखो ये अपना फर्स्ट स्टेप है, बेस अपना फर्स्ट स्टेप रहता कभी भी। सेकेंड स्टेप आपका एंगल है, यहाँ पर पहले एंगल डिसाइड होता, बाद में मेजरमेंट डिसाइड होती। फर्स्ट स्टेप बेस, सेकेंड स्टेप एंगल, थर्ड स्टेप 7 सेंटीमीटर। बताता हूँ मैं कैसा ड्रॉ करना, देखो वर्ड से। देखो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है 5 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या है ए बी, कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो, हो गया। सेकेंड स्टेप क्या बोला था मैं 50 डिग्रीज। 50 डिग्रीज बोले तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोट्रैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। प्रोट्रैक्टर डी स्केल जिसको बोलते हैं ना, वो यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ गया प्रोट्रैक्टर, एक सेकेंड। देखिए डी स्केल यूज़ करना है एंगल ड्रॉ करने के लिए कभी भी अपने को। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी 50 डिग्री ड्रॉ करना है अपने को। तो ये जो बीच का पॉइंट है जस्ट इसको लेके जाना, एग्जैक्ट बीच में रख देना है बेटा ऐसा, ठीक है। तो इसको मैं जूम करके बताता हूँ तुम लोगों को, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है इन्हें, अरे जाने तो दिख रहा होगा ना तुम लोगों को। देखो अब मैं क्या करूँगा, ये वाले को एग्जैक्ट, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाले से उन्हें मिल जाना उन्हें एग्जैक्ट, और ये वाला बीच का पॉइंट एकदम कॉर्नर पे आना उन्हें, ठीक है। ऐसा नहीं ऐसा बीच में रख दे रहे, ऐसा नहीं। देखो मैं कैसा रख रहा हूँ, देखो तुम लोग गौर से ज़रा वीडियो को HD में करके देखो, फुल क्वालिटी में, उसमें कम क्वालिटी में देखे तो तुम लोग को समझ में नहीं आता है कंस्ट्रक्शन। देखो देखो एग्जैक्ट मैं कैसा रखा है, इसको कोइंसाइड हुआ। देखो ज़्यादा ऐसा बाहर भी नहीं निकाल देना, ज़्यादा अंदर भी नहीं कर देना। ये वाला पॉइंट ये एकदम कॉर्नर पे रहना उन्हें। देखो ऐसा कॉर्नर पे आना उन्हें, आ गया। अब देखो अपनी लाइन लेफ़्ट साइड है राइट साइड है, ये बीच वाले पॉइंट से लेफ़्ट साइड में है लाइन अपनी, या राइट साइड में है, लेफ़्ट साइड में है ऑब्वियसली। तो लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड के ज़ीरो से स्टार्ट करना। आप लेफ़्ट साइड का ज़ीरो है ना यहाँ पर, तो ज़ीरो से आपको 50 डिग्री की तरफ जाना है। लेफ़्ट साइड के ज़ीरो से स्टार्ट करो मैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, आ गया 50। जस्ट कीप अ पॉइंट हियर, एग्जैक्ट 50 पे आपको क्या करना है, एक पॉइंट रख देना है जस्ट यहाँ पे, हो गया। तो ये पॉइंट अपने को जो मिला, ये पॉइंट से अपने को, ये पॉइंट से बी के पॉइंट तक ज्वाइन करे तो अपने को एंगल मिल जाता वहाँ पे। अब लाइन की लेंथ यहाँ पे डिसाइड नहीं हो रही, एंगल डिसाइड हो रहा, ठीक है। तो लाइन को अब मैं एक्सटेंड यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ जस्ट,
ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन की लेंथ नहीं, ये वाला एंगल डिसाइड हुआ 50 डिग्रीज, आ रही ना बात समझ में। अब देखो ये वाला सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप तो बेस था, सेकेंड स्टेप 50 डिग्री एंगल था, सेकेंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब थर्ड स्टेप देखो, ये 7 सेंटीमीटर लाइन है, कहाँ से है, बी से है। तो बी से है तो अपने को क्या करना पड़ता, जस्ट कंपास ले लो, इसको जो ऐसा कर दो, सही से सेट करो इसको अच्छे से परफेक्टली। इसको देखो मैं 7 सेंटीमीटर मेजर करने वाला हूँ इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, दैट्स वाई। तो ये हो गया 7 पे, यहाँ पर ये हो गया अपना 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर की लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही बॉयज़, बी से। तो बी पे रखना है आपको, बी पे रख के आप इसको कट करना है अभी। तो ये हो गया अपना पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट सी मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए, अब ए से वो वाले पॉइंट सी तक आपको ज्वाइन करे तो आपको ट्रायंगल रेडी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल ही है मेन। उसके बाद आप जो है सेम वही प्रोसीजर रहता, मैं अभी पिछले प्रॉब्लम का जो प्रोसीजर बताया, ये रेशियो लिख लेना, यहाँ लिख लेना 4/5। मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, देख लो फिर भी। नीचे रे उतारना, ऐसा ज़्यादा ओपन भी नहीं कर देना, ज़्यादा क्लोज भी नहीं कर देना, इसको लेकर जाना है। ठीक है, ये हो गया रे। अब मैं बड़ा नंबर देखना है बोला मैं आपको, बड़े नंबर को सर्कल कर दे तो सर्कल कर लो, 1.5 सेंटीमीटर ले लो, मेजर कर लो इसको, 1.5 सेंटीमीटर। देखो ये हो गया मेरा 1.5 सेंटीमीटर। जस्ट आपको 5 आर्क्स ड्रॉ करना है यहाँ से, देखो मैं कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। इसको नाम क्या देना अपन, A1 A2 A3 A4 A5। फिर इन्हें खुला पड़ा हुआ है ना, तो लास्ट पॉइंट से इसको पैक कर देना, अपन ज्वाइन कर देना है जस्ट A5 to B। ठीक है, ऑल राइट। अब देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की बारी आ गई। जस्ट आपको सेट स्क्वायर लेना है, सेम पिछले प्रॉब्लम का प्रोसीजर है। सेट स्क्वायर लेना है, लॉन्ग साइड पे लेके जाके रखना है इसको, लॉन्ग साइड पे रख दिया मैं। ऊपर एक स्केल अटैच करना है जस्ट आपको, ठीक है, स्केल अटैच कर दिए, ऐसा अटैच करना है। अब उसको नीचे की तरफ, नीचे का स्लोली हटाना है जस्ट जब तक आपको A4 नहीं आ जाता ना, दूसरा नंबर 4 है ना बेटा यहाँ पे, तो 4 तक रोकना है आपको। इसको स्लोली हटाओ, 4 आ गया, A4 आ गया, A4। जस्ट हटा दो ऊपर वाली को, इसको ज्वाइन कर दो लेके जाके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके आगे का तुम लोगों को मालूम है ना। अब इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, इसकी पैरेलल ऐसा रखना है, इसको ऐसा रखना है, ऐसा रख के इसको स्केल यहाँ पर रखना है ऐसा। जस्ट आपको ऐसा इधर की तरफ हटाना है, ठीक है, हटा के ऐसा ज्वाइन कर देना पड़ता, ऐसा हटा के। ठीक है, समझ गए ना तुम लोग। आई होप प्रॉब्लम क्लियर है आप लोग को। मैं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही कर देता हूँ, देख लो तुम लोग को। अब ये इसको ऐसा रख दे रहा हूँ मैं, रख के इसको स्केल को ऐसा रख के स्लोली आपको यहाँ पे थोड़ा ये बीच में आ रहा बोल के प्रॉब्लम हो रहा मेरे को, आप लोग तो पेपर पे कर देना है। इसको स्लोली ऐसा हटा दिए तो अपन ऐसा स्लोली अटैच करते हुए हटाना है। इसको क्या करेंगे अपन, ऐसा ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो ट्रायंगल बना यहाँ पर अपन इसको B' नाम देना, यहाँ पर C'। इसको ज्वाइन, इसको स्ट्रेट कर दो, ऐसा स्ट्रेट शेड करो। ठीक है, तो ये हो गया अपना ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखना बहुत आसान है स्टूडेंट्स, जस्ट आपको ये वाले स्टेप्स याद रख लो। ड्रॉ ए ट्रायंगल विद द गिवन मेजरमेंट्स, ये पूरे स्टेप्स सेम आते हैं। जस्ट यहाँ पे 3 पॉइंट्स की जगह पे आपको यहाँ पे 5 पॉइंट थे ना, तो यहाँ 5 पॉइंट बोल के आता, A2 A3 इज इक्वल टू A3 A4 इज इक्वल टू A4 A5 तक आता। यहाँ 3 तक रुक गया ना, 3 था तो 3 तक रुक गया, 4 आया तो 4 तक आता, 5 आया तो 5 तक रुकता है आखिरी में। समझ में आ रहा, यहाँ जो आ रहा वो यहाँ पे भी वही चाहता। और यहाँ पर देखो, यहाँ A3 B', तो देखो A3 B' लास्ट का पॉइंट A3 से B' तक ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे A4 हो जाता ना, तो यहाँ पर भी A4 हो जाता उन्हें। ठीक है, और यहाँ पर उन्हें A4 से B' तक पैरेलल है, A4 B' पैरेलल टू। अब ये स्टेप्स तो बोल तुम लोग समझ रहे हो, फिगर को देख के समझो अच्छे से, आराम से आप जो है इसके भी स्टेप्स लिख ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहना एग्जामिनर को,
उन्हें उतना गौर से नहीं देखता कि क्या लिखे बोल के, मतलब स्टेप्स लिखे हुए रहे तो 5 में तो 6 मार्क्स आपको पक्का डेफिनेटली मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिए। मैं बोला तुम लोगों को ट्विस्टेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक तो ये इजी है, ये इजी है, तुम लोग कर लेंगे। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी मैं समझा दिया, ये ट्रायंगल कैसा ड्रॉ करना है वो सिखा दिया। नीचे का कंस्ट्रक्शन सेम ही रहता सबका, खाली ट्रायंगल ड्रॉ करने का अलग आता जस्ट आपको। आई होप ये कंस्ट्रक्शन आएगा कल एग्जाम में, ये आ गया तो आप उन्हें कैसा भी ट्विस्ट करके दिया तो तुम लोग उसको कर ले सकते। कभी भी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन आया तो आप उसका रफ फिगर पहले उतार लेना, ऐसा वो रफ को देखते हुए फिर उतारना, फिर उसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिख लेना है। ठीक है, ऑलराइट, मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को दूसरा कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। ये 2 कंस्ट्रक्शंस में से एक पक्का 100% एक कंस्ट्रक्शन आपको 6 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।